आइए तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 करते हैं। एनसीईआरटी मैथ है क्लास 12th और चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं, वो बेहतर रहेगा आप लोग के लिए। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए लिख रखा है। y इजकल टू 3x², ये की फंक्शन है। y इजकल टू log x, y इजकल टू log 10 इनवर्स x और y इजकल टू e का पावर x²। इस तरह के फंक्शन हमने आप लोग के लिए लिख रखे हैं, जो हम लोग बना रखे हैं। ठीक है, थोड़ा पीछा रिकैप में दिखा जो पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा 5.4 में, 5.3 में, 5.2 में। देखिए तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या निकलेगा, 3x² का 3 और 2 6 हो जाएगा, 3 × 2 और ये हो जाएगा x2 - 1 1, तो हमने एज इट इज रहने दिया, यानी कि ये निकला आपके पास 6x। ये क्वेश्चन देखिए log x, तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x। ठीक है, यहाँ आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए log और 10 इनवर्स x। ठीक है, तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए dy/dx। तो इसका dy/dx है तो log ये पूरा पार्ट x होता है, यानी कि आपके पास आएगा 1/10 इनवर्स x। ठीक है, अब 10 इनवर्स का dy/dx निकालेंगे। ध्यान रखिएगा किसका निकालना हमको, 10 इनवर्स का dy/dx। तो जब इसका dy/dx निकालेंगे 10 इनवर्स का, ठीक है, तो 10 इनवर्स का आपके पास dy/dx जो होगा इस पार्टिकुलर 10 इनवर्स का, वो आपके पास होगा 1/1 + x²। ठीक है, तो ये आपने देखा dy/dx log 10 इनवर्स x का निकला 1/10 इनवर्स x इंटू 1/1 + x²। ये 10 इनवर्स के 10 इनवर्स को दोबारा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए y इक्वल टू e का पावर x, ठीक है ना, e का पावर x² है। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो आपको पता है e के फॉर्मेट में है, तो e के फॉर्मेट में है तो पहले ये सारा टर्म आता है e का पावर x²। अब ये आपको x² का करना डिफ्रेंशिएट, तो क्या होता है 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 2x2 - 1 1 2x, यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा e का पावर x² इंटू 2x, ये रिजल्ट आएगा। तो इस तरह के सम्स हमने बहुत सारा किए जो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ सम्स आप देखते हैं, इस तरीके से हम लोग सम्स देखते हैं। अब जो हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज में वो इस रूप से कुछ फंक्शन होगा। देखिए एक फंक्शन दिया है, उस फंक्शन के ऊपर कोई दूसरा फंक्शन रहेगा। ये फंक्शन आपको दे रखा y, इस फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन रहेगा। y एक फंक्शन है sin x, उसके ऊपर दूसरा फंक्शन है cos x। यानी कह सकते हैं कि y जो हमारा फंक्शन है वो वेरिएबल हो सकता है, उसके ऊपर वेरिएबल्स है। देखिए दोनों वेरिएबल्स है। ठीक है, इस रूप में देखिए फंक्शन है इस रूप में, यानी इस फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, मे भी ऐसा भी रह सकता है कि y कोई फंक्शन दे रखा है तो कांस्टेंट है, उसके ऊपर वेरिएबल्स है। ये भी रह सकता है कि नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल। तो इस तरह के फंक्शन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लॉग लिया जाता है। ध्यान रखें, जिसमें हम लोग क्या करते हैं लॉग लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेसिकली समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें से क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं y इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, थोड़ा बेसिकली हम लोग थोड़ा सा रिवीजन अच्छे से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट वाइज। देखिए y इक्वल टू आपके पास दे रखा है sin x और इसका पावर दे रखा है cos x। ठीक है, क्या कहता है फाइंड dy/dx। ठीक है, तो नॉर्मल आप देख सकते हैं कि ऐसे इसका फंक्शन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसको इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लॉग लेते हैं दोनों तरफ। तो हम लोग लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए log y इक्वल टू ये आ जाएगा लॉग। ठीक है, तो लॉग में ये पार्ट पहले आया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, या आप नॉर्मल लिख सकते हैं log sin x और उसका पावर cos x। अब फॉर्मूला जानते हैं log m का पावर n, तो n log m, आप ये लिख सकते हैं फॉर्मूला। सेम इसमें भी एप्लीकेबल करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x पहले,
cos x log sin x। देखिए अब दो टर्म में कन्वर्ट हो गया आसानी से, ठीक है। जब ये दो टर्म में कन्वर्ट हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, यूवी का डैश डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यूवी के डैश में यू को एज इट इज रखते हैं, वी का डिफ्रेंशिएशन प्लस, गौर से देखिएगा, प्लस हमने वी का डिफ्रेंशिएशन किया तब यू का करेंगे, यू का डिफ्रेंशिएशन वी एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। ये हम लोग रूल लगाते हैं तो आपका यूवी का डिफ्रेंशिएशन निकलता है। ये रूल आप इसमें भी लगाइए, कुछ विशेष वगैरह नहीं है, सेम एज इट इज है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये देखिए अगर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लॉग वाई है तो ये 1/y आएगा, क्या आएगा 1/y, और फिर y को करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx। क्लियर है, इसको हमने किया। अब इस वाले पार्ट में आ जाइए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए d/dx, इस पूरे पार्ट को लिखिए cos x log sin x, ये हम लोग लिख लेते हैं। देखिए दो पार्ट में एज इट इज ये डिवाइड हो गया, तो यू वी का डैश में फॉर्मेट में हम लोग निकालेंगे, तो दो इसमें फंक्शन आपके हो गए तो अलग अलग निकालेंगे, एक का निकालेंगे दूसरे छोड़ देंगे, प्लस दूसरे का निकालेंगे पहले के छोड़ देंगे, फॉर्मूला आप लोग अप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस को एज इट इज रहने देते हैं। देखिए तो आपके पास कॉस एज इट इज रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, लॉग का डिफ्रेंशिएशन करें तो लॉग का डिफ्रेंस क्या होता है 1/x होता है, तो x तो यहाँ पे साइन एक्स है यानी 1/x होगा, यानी 1/sin x, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। प्लस हमने देखिए कॉस को छोड़ा था, अब इसी छोड़ेंगे लॉग को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे लॉग साइन एक्स, अब कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स। क्लियर हो गया, हमने आसानी से इसको डिफ्रेंशिएशन कर लिया। देखिए अब थोड़ा सा आगे और हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है, कॉन्सेंट्रेट आप माइंड को रखिए। अब यहाँ देखिए 1/y dy/dx, ठीक है, तो आप एज इट इज 1/y dy/dx लिखिए, y को आप इधर लेकर के चले जाइए तो क्या होगा dy/dx इक्वल टू y इधर आ जाएगा y। ये देखिए ये टर्म क्या है कॉस बाई साइन, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट एक्स प्लस, ध्यान से देखिएगा लॉग साइन एक्स माइनस साइन, तो ये माइनस है तो इस प्लस को माइनस कर देगा, तो यहाँ हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस साइन को पहले कर दीजिए साइन एक्स, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट इसका क्लोज कर दिए। अब यहाँ एज इट इज dy/dx निकालेंगे तो y का मान, तो y हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए y ये रहा साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, इसको लिखिए तो y की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन एक्स का पावर आप क्या देंगे कॉस एक्स, और ब्रैकेट में आपके पास ये हो जाएगा इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस रूप से हमने क्या आपके पास आसानी से निकाला dy/dx। ये किसकी मदद से निकला, तो आपका लॉग की मदद से निकला। देखिए हमने लॉग लिया, ठीक है। तो इसी तरह के फंक्शन पढ़ने हैं। अब एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए तो इजी एग्जाम्पल है, लॉग ले लेंगे पहले, लॉग y इक्वल टू, ये देखिए माइनस एक्स आगे जाएगा माइनस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए y इक्वल टू एक्स का पावर माइनस एक्स है, ठीक है, उसी फॉर्मेट में दोनों वेरिएबल्स है, ठीक है। तो देखिए y इक्वल टू एक्स का पावर माइनस एक्स लिखा हमने, दोनों को लॉग ले लिया तो लॉग y बराबर माइनस एक्स आगे आ जाएगा और लॉग एक्स आ गया। अब जब इसे करेंगे देखिए यहाँ दो फंक्शन हो गए, ठीक है। अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या हो जाएगा लॉग y का 1/y और dy/dx, ठीक है। यहाँ देखिए इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यूवी के फॉर्मेट में आएगा। पहले एक बार लिख दीजिए dy/dx माइनस एक्स और लॉग एक्स, तो यूवी में, तो यूवी के फॉर्मेट में क्या होता है, एक को करेंगे दूसरे को छोड़ देंगे, प्लस दूसरे को करेंगे पहले को छोड़ देंगे, ठीक है। एज इट इज देखिए माइनस एक्स एज इट इज हम रहने देते हैं, लॉग एक्स को करेंगे तो 1/x आ जाएगा, प्लस हमने क्या किया लॉग एक्स को किया था, अब लॉग एक्स एज इट इज रह जाएगा लॉग एक्स, और माइनस एक्स को करेंगे dx/dx, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा इंटू -1, ये रिजल्ट आ गया आपके पास, ठीक है। अब गौर से देखिए हम लोग यहीं एज इट इज कर देते हैं। देखिए
वाई इंटू वन डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स तो हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ आपके पास हो जाएगा वाई और ब्रैकेट में आपके पास ही आ गया एक्स एक्स तो कट गया, तो क्या है -1 और ये देखिए ये जो रिजल्ट आपके पास आएगा ये माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, तो माइनस लॉग एक्स, ठीक है। अब इधर कॉन्सनट्रेट करेंगे, देखिए तो आपके पास y की वैल्यू पुट कर दिए, y क्या है x का पावर माइनस एक्स, एक्स का पावर माइनस एक्स, एक्स का पावर माइनस एक्स इंटू माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस लॉग एक्स और माइनस आप इसमें लगा दीजिए, यानी हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स का पावर माइनस एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स, या लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, ये आंसर है। तो इसी सारे फॉर्मेट में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग सारा इस्तेमाल करेंगे आपको लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसमें मोस्टली क्या होगा कि एक वेरिएबल के ऊपर दूसरा वेरिएबल रहेगा, एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन, इस तरह के फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए